तो उनको क्या पता कि किसान क्या होता है, उनको क्या मतलब है किसानों से, उनको तो अपने चुनाव से मतलब है, रिजल्ट से मतलब है, वोट ली घर में बैठ गए, उसके बाद कोई मतलब नहीं है। ये जो है सरकार बहुत खराब है, हर आदमी दुखी है इसमें, कोई खुशहाल नहीं है। बच्चों तैयारी वैयारी कर बेचारे बुढ़े हो लिए, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। किसान 750 किसान वहाँ पे मरे हैं, क्या 750 किसानों के परिवार से जाकर के जयंत ने पूछा कि मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊं? किसी परिवार से जाके मिला कि क्या मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊं? यह सत्ता का मोह है, इधर से पैसा बटोरा उधर से पैसा बटोरा और सत्ता के साथ मिलकर चल दिए। आज बीजेपी में है, इससे पिछली बार जो है विधायकी चुनाव हुआ था उसमें सपा के साथ थे, उसमें सपा के साथ गठबंधन था, उससे पहले जो है किसी और के साथ गठबंधन किया। ये तो गठबंधन का सिलसिला चला आ रहा है। एक घर को, एक पाले को छोड़ करके दूसरे पाले में कूदते जा रहे हैं। जिधर से पैसा इकट्ठा हो गया, जिधर से लगा कि मेरे को बचाव हो सकता है, मैं फंसूंगा नहीं, उस पाले में तुरंत चले जाते हैं। चना फूल सूख गया होगा, फूल की नल का चल रहा पूरा नल तो खत्म है, नल तो बंद हो गया, समर सेवर चल रहे हैं, समर सेवर चल रहे हैं, समंदर ही खत्म हो गया पानी का। और जो है ग्रामीण है, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल कुमार। अच्छा राहुल जी, क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को देखते हुए आप इस बार वोट करेंगे? जी मुद्दे तो ये होंगे, ये जो सरकार है बीजेपी सरकार, इस सरकार ने भ्रष्टाचार ज़्यादा किया है। जैसे कि अब तुम देख रहे हो कि बालकों को नौकरी रोजगार नहीं है, और गाय बछड़े इतने हो गए कि हम तो दिन में तो खेतों में काम करो, रात को उनकी वो करो देखभाल, तो इनसे बहुत परेशान है हम इस टाइम, तो इसलिए हम इन्हें वोट नहीं देंगे अब की बार। वोट नहीं तो कौन जीतेगा इस बार सपा। सपा इस सीट पे जी। मतलब कि बेरोजगारी और महंगाई ये मुद्दे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विक्रांत वत्स है। अच्छा विक्रांत भाई, कैसे आप चीजें देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? देखो, गवर्नमेंट ने हम लोगों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की हुई है। जैसे कि बेरोजगारी को अगर हम कहें तो बेरोजगारी के लिए अभी बहुत सारी भर्तियां हुई हैं, जिनके पेपरों को खुद लीक किया जाता है, और लीक करने के बाद उसको ना ही तो कोई रिजल्ट घोषित किया जाता है और ना ही उसको दोबारा किया जाता है। दोबारा उसका पैसा लेने के लिए दोबारा से फॉर्म अप्लाई कर दिए जाते हैं, फिर उसको आगे का टाइम दे दिया जाता है, जिस भर्ती का कोई निर्णय नहीं निकलता है। इसी कारण क्या हो रहा है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। दूसरा विकास की बात है। विकास बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि विकास है, लेकिन किसानों के लिए कोई विकास नहीं हुआ है। किसानों का पैसा समय से नहीं मिलता है। हमारे यहाँ मिल है, किनोनी मिल लगता है, बजाज का है। इस साल का पैसा अगले साल बीच या लास्ट तक जाके पूरा मिलता है। उसको हम रोज लेते हैं, खा लेते हैं और आगे के लिए भीख मांगने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिससे कि किसान पीछे होता जा रहा है, और किसान अपनी ना तो फसल की तरफ ध्यान दे पा रहा है और ना ही अपने विकास की तरफ ध्यान दे पा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो लगातार दावा कर रही है किसान बड़ा खुशहाल है, सबको जो है हम लोगों ने जो है कच्चे मकान थे पक्के मकान बना दिए, रोडें सड़कें तमाम तरह की योजनाएं हम लेके आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सा के लिए जिसको मतलब कि जो है इलाज के लिए हमने आयुष्मान कार्ड लगाए हैं, मतलब कि तमाम योजनाएं बता रही है। हाँ, तो वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि वो दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, उत्तराखंड इधर उधर अपनी संपत्ति को इकट्ठा करके बैठे हैं, तो वहाँ तो पक्के ही मकान नजर आते हैं उनको। गांव ग्रामीण क्षेत्र में घूम के देखो ना, कैसी सड़कें हैं, खेतों में जाने के रास्ते नहीं हैं, खेतों से आने के रास्ते नहीं हैं। सुबह काम करके किसान शाम को घर आता है, रात को फिर रखवाली के लिए खेत में पहुंच जाता है। इसके बाद वो बोलते हैं, दूसरा सवाल आपका है कि पक्के मकान के लिए वो खुद शहर में रह रहे हैं तो उनको पक्के मकान नजर आएंगे। इसके बाद वो बोलते हैं कि किसान खुशहाल है। हाँ, किसान खुशहाल है बिल्कुल, क्योंकि दिन में अपनी खेत की ड्यूटी, रात को फिर खाना खाने के बाद दोबारा खेत की ड्यूटी, बच्चों की शक्ल देखे उनको 48 घंटे गुजर जाते हैं, तो किसान तो खुशहाल होगा ही। पैसा, अब का पैसा 1 साल बाद मिल रहा है तो किसान तो खुशहाल है ही। अब किसान किसके पास अपनी व्यथा जाके रोए? किसान को व्यथा रोने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। यहाँ 5 साल चुनाव लड़ने के बाद दिल्ली में बैठ जाते हैं। अरुण गोविल को बॉम्बे से लाकर के यहाँ चुनाव लड़ाया है। क्या अरुण गोविल किसानों को जानता है? आज तक वो क्षेत्र में आके देखा है उसने किसी में कि क्या किसान है? तो उनको क्या पता कि किसान क्या होता है, उनको क्या मतलब है किसानों से, उनको तो अपने चुनाव से मतलब है, रिजल्ट से मतलब है, वोट ली घर में बैठ गए, उसके बाद कोई मतलब नहीं है। क्या देखते, क्या समझ में आ रहा है आपका, क्या सियासत समझ में आ रही है? भैया ये जो है सरकार बहुत खराब है, हर आदमी दुखी है इसमें, कोई खुशहाल नहीं है। बच्चों तैयारी वैयारी कर बेचारे बुढ़े हो लिए, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, आपके यहाँ पर जो है पिछले 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है, यहाँ पर सांसद रहे हैं,
तो क्या लगता है कि मतलब कि क्या आपके गांव में विकास कार्य उनके माध्यम से किया गया है, भारतीय जनता पार्टी के जो थे यहाँ पर? यहाँ कोई काम नहीं हुआ उनके माध्यम से, बस वहाँ कागजों में हो रहा, यहाँ कोई काम नहीं हुआ। 10 साल में देखा ही नहीं है कभी सांसद को, प्रतिनिधि को, कभी सांसद को, प्रतिनिधि को 10 साल में हम लोगों ने देखा नहीं है। अगर हम अपने बच्चों से पूछे कि सांसद कौन है हमारा, तो उनको ये नहीं पता है कि कौन है। इसी वजह से ये हारेंगे। इसी वजह से हम लोग इस बार इंडिया गठबंधन की तरफ गए हुए हैं और इंडिया गठबंधन को भारी बहुमत से 2 से 2.5 लाख वोटों से जिताएंगे। जो यहाँ पर प्रत्याशी उतारते हैं वो सिर्फ मोदी के नाम पे, या मोदी हवा में जीत जाते हैं, या वास्तव में कुछ करते भी है? उसकी हवा में ही जीतता है, वैसे ही हवा में जीतता है, वैसा काम कुछ है नहीं। हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा तो हरिओम शर्मा नाम। अच्छा, हरिओम शर्मा जी, मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ पर जो है जयंत साहब है ना, और जो है उनकी ही पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, उससे जो है आपने देखा होगा हाथरस कांड हुआ था, और उसमें जो है भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो उसमें आप कैसे देखते हैं? ना वो तो ठीक थी, ठीक हुआ था वहाँ तरस जो लाठीचार्ज हुआ था किस बजंत पे, हाँ, तो हमें पता नहीं, हमने नहीं करवाया लाठीचार्ज उस पर, कि जिन्होंने करवा उन्हें पता, हमें क्या मतलब। तो हमने नहीं करवा, जो उन्होंने करा होगा उस टाइम पे ठीक ही करा होगा। जो भी करा, लेकिन अब तो भारतीय जनता पार्टी में आ गए ना वे जो मतलब हाँ, तो उससे आगे होगा कुछ अकल आगे होगा उसमें जनता पार्टी में आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में? किसानों ने धरना रखा, किसानों के धरने के दौरान 750 किसान वहां मरे हैं। किसान 750 किसान वहां पे मरे हैं। क्या 750 किसानों के परिवार से जाकर के जयंत ने पूछा कि मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊं? किसी परिवार से जाके मिला कि क्या मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊं? यह सत्ता का मोह है, इधर से पैसा बटोरा, उधर से पैसा बटोरा, और सत्ता के साथ मिलकर चल दिए। आज बीजेपी में है, इससे पिछली बार जो है विधायकी चुनाव हुआ था, उसमें सपा के साथ थे, उसमें सपा के साथ गठबंधन था। उससे पहले जो है किसी और के साथ गठबंधन किया। ये तो गठबंधन का सिलसिला चला रहा है। एक घर को, एक पाले को छोड़ करके दूसरे पाले में कूदते जा रहे हैं। जिधर से पैसा इकट्ठा हो गया, जिधर से लगा कि मेरे को बचाव हो सकता है, मैं फंसूंगा नहीं, उस पाले में तुरंत चले जाते हैं। अच्छा, जो चौधरी चरण सिंह थे उनकी एक अलग छवि रही है, क्या उस छवि पे जो है जयंत चल रहे हैं, या इनके पिता की बात कर रहे हैं अजीत सिंह? चौधरी चरण सिंह जमीनी नेता थे, वो किसानों के नेता थे। वो हर किसान के लिए घर घर जाकर के समस्या को पूछते थे, उस समस्या का समाधान करते थे। उनकी नीति के ऊपर ये लोग कभी नहीं चल सकते हैं और ना ही चल रहे हैं। चौधरी चरण सिंह के नाम से आज तक ये जीतते आए हैं, लेकिन अभी जनता जागरूक हो चुकी है। चौधरी चरण सिंह के नाम पे इनको वोट नहीं मिलेगी। चौधरी चरण सिंह के जैसे कार्य ये कभी कर ही नहीं सकते हैं, ना ही किए हैं इन्होंने। तो बागपत में परिवर्तन आएगा? बिल्कुल परिवर्तन आएगा। इस बार इंडिया गठबंधन की सीट यहाँ से निकलेगी। अमरपाल शर्मा जी यहाँ से जीत रहे हैं और 2.5 से 3 लाख वोटों से जीत रहे हैं। आपके पास आता हूँ, क्या मन है इस बार? मैं तो इसे ही दूंगा पंडित जी को, अमरपाल को। क्या दे दिया पंडित जी? वोट देवे गए, जब इस पे था कुछ सबसे पहले क्या देता, अब आया है, अब बनेगा तो कुछ देवेगा भी। अब इसे देख ले, इन्हें तो देख ही रहे हर बार, यही ना बन रहे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि साइकिल में पंचर हो गया। अब पता तो जब चलेगा पिंचर का से, और उसका तो गलत है बात है। क्या नाम है तुम्हारा? सुमित शर्मा। अच्छा सुमित भाई, कैसे देख रहे हैं, क्या माहौल है बागपत में? माहौल तो जी सपा का है, जी अब सपा का है, सपा होगी। ऐसी क्या वजह हो गई कि भाई जो है काम नहीं करा इन्होंने बिल्कुल भी। गायों का बिजारों का देख रहे हैं नहीं, आदमी मार दिए कि ये आदमी मर गए बिजारों से, पेमेंट नहीं आ रहा, बताओ क्या काम कर रहे हैं। नौकरी अग्निवीर कर दी। तो ये बड़े मुद्दे रहेंगे चुनाव में? 100% हारेगी बीजेपी। मतलब कि जब वोट करेगा तो जहन में रहेंगी ये चीजें? ये तो रहनी है, ये तो रहनी है। हमारे भाइयों से, इनसे देखो जो रेस लगा लगा के 4 साल की कर दी, अपने घर आ गई। मतलब क्या बीजेपी हारेगी अब, क्या 100% हारेगी। सवाल खास से तो पंडित जी जीत नहीं रहे हमारे, अमरपाल जी। ये कुछ लोग कह रहे हैं कि साइकिल में पंचर हो गया। पिंचर ना, फूल सूख गया होगा, तो फूल की नल का चल रहा पूरा नल तो खत्म है, नल तो बंद हो गया, समर सेवर चल रहे हैं, समर सेवर चल रहे हैं। समंदर ही खत्म हो गया पानी का। क्या हो रहा है बागपत में इस बार? बागपत में तो शर्मा जी जीतेंगे जी, 100% जीतेंगे। क्या वजह, क्या है, कारण क्या है? कारण गाय बछड़े और क्या नाम है ये बच्चे जो मतलब जवान हो रहे में भ्रष्टाचार हो रहा, सारे काम यही हो रहे, यही जीतेगा। जयंत चौधरी नु कह रहा है, कहने लगा अब की बार तो झंडे गाड़ दूंगा, पहले से ज्यादा जीत वो करेंगे। अजी नहीं, कोई कुछ भी क्या, पर अब यहाँ पंडित जी जीतेंगे जी, अब का पंडित जी जीतेंगे यहाँ। ठीक है, क्या नाम है जी? अशोक कुमार। अच्छा अशोक जी, बड़े ध्यान से आप सुन रहे थे, क्या कुछ समझ में आ रहा है?
इसकी वोट देंगे साइकिल की। वो कह रहे साइकिल में तो पंचर हो गया। हाँ, ना पिंचर ना होया, पिंचर ना होया। और क्या हुआ? क्यों मोदी सरकार में बढ़िया नहीं हो रहा क्या कुछ? ना भजन आ रहा। क्यों, क्या क्या समस्या आ रही है? बस गाय मछली छोड़ रखे, ढोर खेतों को नुकसान खा रहे हैं। तो ये मुद्दे रहेंगे। लेकिन मोदी जी कह रहे, कहने लगे मैं राशन भी फ्री दे रहा हूँ, मकान भी, मकान कच्चे थे पक्के बनवा दिए, रोडों की हालत बड़ी खस्ता थी, मकान बना दिए। गांव में तो ना बना है किसके। मतलब कि जो योजना है वो क्या ग्रामीण स्तर से पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है? ना फ्री दे करके भिखारी बना दिया, कटोरा हाथ में दे दिया कि जाओ राशन लो और खाओ, काम मत करो, अपने घर में बैठो। राशन जो है भिखारी बनाने के लिए दिया हुआ है। इस 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल, 2 किलो गेहूं, 3 किलो चावल, इस बार बाजरा और उसके अंदर शामिल कर दिया है। तो राशन कोई मुद्दा नहीं है। राशन तो कटोरा दिया हाथ में कि इस बार ये कटोरा दिया, अगली बार और कुछ दे करके कटोरा दे दूंगा, काम मत करो, कटोरा लेके घूमो। तो राशन कोई विकल्प नहीं है। राशन से तो बेरोजगारी फैली है, राशन से रोजगार थोड़ी मिला है, बेरोजगारी फैली है राशन से।